एक छोटे से शहर की साधारण सी लड़की, जहाँ की गलियां भी सपनों से छोटी होती हैं। उसका घर एक पुराने मोहल्ले में था, जहाँ हर दीवार पर संघर्ष की कहानी लिखी थी। उसके पिता एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर थे। दिन रात मशीनों की तेज आवाज में उनकी मेहनत गूंजती थी। अनाबिया स्कूल में होशियार थी, लेकिन उसका असली सपना था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। वो कंप्यूटर की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहती थी, एक ऐसा सपना जिसे ना उसके घरवाले समझ पाते, ना ही मोहल्ले वाले। 10वीं के बाद उसने कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया, लेकिन जैसे जैसे कॉलेज की फीस, लैपटॉप और इंटरनेट जैसी ज़रूरतें सामने आईं, मुश्किलें पहाड़ जैसी लगने लगीं। बेटी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, वही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, पापा अक्सर कहते। पर अनाबिया का सपना कुछ और था। वो कोडिंग सीखना चाहती थी, अपने शहर की पहली लड़की बनना चाहती थी जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में नाम करे। वो दिन भी आया जब उसके दोस्त ऑनलाइन कोडिंग बूट कैंप ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन उसके पास लैपटॉप नहीं था। उसके दिल में सवाल था, क्या मैं भी कभी आगे बढ़ पाऊंगी? एक पल को उसने हार मान ली, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? कॉलेज की एक प्रोफेसर, माया मैम, ने उसकी मेहनत देखी। एक दिन उन्होंने अनाबिया को अपने ऑफिस बुलाया। तुम्हारे अंदर कुछ खास है, अनाबिया, उन्होंने कहा। उन्होंने उसे एक पुराना लैपटॉप दिया और कहा, शुरुआत करो, बाकी रास्ता तुम खुद बना लोगी। अब अनाबिया ने ठान लिया था। वह रात रात भर कोडिंग प्रैक्टिस करती, क्योंकि उसके भीतर एक आग जल रही थी, खुद पर भरोसे की आग। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसे एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिल गई, लेकिन वहाँ भी उसे बार बार साबित करना पड़ा कि वो सिर्फ एक फैक्ट्री वर्कर की बेटी नहीं, बल्कि एक काबिल डेवलपर है। साथ ही कम थे आलोचक ज्यादा। इंटर्नशिप के दौरान एक बार उसे एक क्लाइंट प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला, लेकिन बीच प्रोजेक्ट में ही उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। पैसे नहीं थे, समय नहीं था और उम्मीदें बहुत थी। उसने दिन रात अस्पताल और काम के बीच दौड़ लगाई, और उसी दौर में उसने वो प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। वो रात जब माँ को अस्पताल से छुट्टी मिली और उसी दिन उसका प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, पहला क्लाइंट। स्टार्टअप के सीईओ ने उसे फुल टाइम जॉब ऑफर की, मार्केट से 3 गुना सैलरी पर। अनाबिया उस दिन अपने पापा को ऑफिस ले गई। ये फैक्ट्री नहीं है पापा, ये मेरा ऑफिस है, और आपकी मेहनत की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर वो चमक थी जो खुद पर यकीन करने वालों के पास होती है। कुछ साल बाद अनाबिया ने खुद का टेक स्टार्टअप शुरू किया, खासकर गरीब घरों के बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए। वो गांव-गांव जाकर सेमिनार करती, ऑनलाइन फ्री कोर्स शुरू किए और कई लड़कियों को लैपटॉप दान में देने लगी। अब वो खुद किसी के लिए माया मैम बन चुकी थी। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या रही? अनाबिया मुस्कुराई और कहा, खुद पर